पे, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण करणीय जो है पदार्थ है, आपके बताना है। DDT है, कागज़ है, वहितमल है, इनमें से कोई नहीं, आपके बताना है। क्या? जैव अनिम्नीकरण। अनिम्नीकरण मतलब क्या होता है? जो मतलब जीवों के द्वारा विखंडित ना किया जा सके। कागज़ की अगर बात करें तो यह निम्नीकरण होता है। क्या होता है? ये निम्नीकरण पदार्थ होता है। वहितमल भी निम्नीकरण पदार्थ होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस तरीके से हमारा? ऑप्शन नंबर ए, DDT। DDT यह एक क्या हो जाएगा? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, हाँ अगला प्रश्न देखेंगे। कहा गया है ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आज ही आपका हुआ ये प्रश्न, थ्योरी की क्लास में आपकी क्लासेस में कराई जा चुकी है। ओजोन परत पाई जाती है, बताना ये है स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयन स्फेयर या फिर ट्रोपोस्फेयर। बताना ये है ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत आपको बता दें, जो भूतल होता है, क्या होता है? जो भूतल होता है उसके 50 किलोमीटर के ऊपर, कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक होता है समताप मंडल। कौन सा मंडल होता है? समताप मंडल पाया जाता है। कौन सा मंडल? समताप मंडल पाया जाता है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? ध्यान देना, समताप मंडल को जो है इंग्लिश में क्या कहा जाता है, याद होना चाहिए बच्चों, ध्यान दीजिए। हिंदी में साथ साथ आपको इंग्लिश में भी याद करना पड़ेगा। काफ़ी बार देखिए यहीं पे आपको इंग्लिश में दे दिए गए सारे के सारे ऑप्शंस, है ना, इसलिए इंग्लिश में भी आपको याद करना पड़ेगा। तो बताइए ओजोन परत पाई जाती है, हिंदी में हमने कह दिया आपको समताप मंडल कहा जाता है। आपके बताना है कि इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है। हाँ सही सोच रहे हैं आप। क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? घास, बकरी, शेर, शैवाल की जलीय कीट, मछली, घास, जलीय कीट, मछली, फिर मनुष्य। उसके बाद दिया गया घास, मछली, मनुष्य। बताना यह है कि चारों में करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है बताइए? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर या फिर फूल और पत्ते। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो किसे रखेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी जंगली जानवर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित में से, यानी कि जो निम्नलिखित में से किसे एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बताना क्या है आपको? निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान दीजिए। ये 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ आपको बताना है। तो बताइए कौन है? सूखे घास पत्ते हैं, पॉलीथीन गैस है, रबड़ है, प्लास्टिक की बोतलें हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि घास पत्ते, जो सूखे हुए घास पत्ते हैं वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं या फिर आहार श्रृंखला कहलाते हैं। आज ही ये क्लास हुआ है। अगर आप थ्योरी की क्लास जम करके कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही क्लास आपकी ओवर होती है तुरंत आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे दिया जाता है। डेली की डेली जो है आपको देखने को ये प्रश्न मिल जाते हैं। ठीक है, तो बताना ये है आपको हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। ठीक है, क्यों कहलाता है? क्योंकि यही सूर्य के जो है प्रकाश के द्वारा जो है, जो सूर्य होता है उसी के प्रकाश के द्वारा अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं और ये जो है भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कहा गया इसमें मुर्दाखोर है। क्या कहा गया है? मुर्दाखोर है। मुर्दाखोर क्या है? चील है, सियार है, कौवा है, सभी हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताना ही है आपको मुर्दाखोर कौन है। तो मुर्दाखोर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी हो जाएंगे। यानी कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चील हुआ, चाहे सियार हुआ, है ना, चील हो गया, सियार हो गया, कौवा हो गया, सभी जो है मुर्दाखोर है। ठीक है। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है? कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक। अजैव निम्नीकरण बताना है आपको। आठवीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आठवीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आठवीं का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लास्टिक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है आपसे, प्रश्न है निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? बताना है कौन इसमें से है जो पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है? पौधे, वायु, जंतु, मनुष्य। बताइए चारों में करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? कौन से जो है पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है आपको बताना है। तो चारों आंसर में कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देखना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वायु। क्या हो जाएगा? वायु। ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया आपसे कि जो है निम्न में से कौन सा जीव जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी, कागज। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह क्या है? कोयला है, सूर्य है, पानी है या फिर कागज है? बताइए 11वें का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सूर्य। यहाँ पे सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, मनुष्य है, कोई भी है इस दुनिया में, सब के सब ऊर्जा पे ही डिपेंड है। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? ओवरऑल सन से ही जो है ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल। बताना ये है कि 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्वेरियम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है, पूछा गया आपसे CFC, जो CFC है उसका पूरा नाम बताना है आपको। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन फ्लोरोकार्बन है, कार्बन फ्लोरोकार्बन है या फिर कार्बन फ्लोरो है? बताइए 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 13वें का करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है यहाँ पे, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? आपको बताना है। जो मृत शरीर होता है उसको जो है कुछ जीव होते हैं जो खा लेते हैं और उनको पचा लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है ये बताना है। उत्पादक कहते हैं, अपघटक कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं या फिर उपभोक्ता कहते हैं, आपको बताना है। 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14वें का अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिखता है। यानी कि अपघटक जीव कहते हैं ऐसे जीव जो है मृत शरीर होते हैं, उनको खा करके किसी तरीके से अपना जो है खा पी करके एकदम क्या कर देते हैं, उनको पचा ले जाते हैं। वही पूछा गया है आपको क्या कहा जाता है? अपघटक जीव कहते हैं। और यह प्रश्न 2015 में और 2017 में 2 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? आपको बताना है। अगर वनों की कटाई पूरी तरीके से कर दिया जा रहा है, देख रहे हैं आसपास में किया जा रहा है ना, तो वनों की कटाई का जो है परिणाम क्या होगा ये बताना है। कम वर्षा होगा, भूस्खलन होने लगेगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ आने लगेगी, उपरोक्त सभी। तो अगर बात करें बाढ़, अगर वनों की कटाई होगी तो उससे क्या होगा? पहली बात तो कम वर्षा होगा, बात एकदम करेक्ट है। दूसरी बात भूस्खलन भी आ जाएगा और भूमि अपरदन होगा, साथ ही साथ बाढ़ की भी आशंका बढ़ जाएगी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, जैव वातावरण में शामिल है।
बताना ये है। जैव वातावरण में क्या शामिल है? मृदा, जल, वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। सी है सूर्य का प्रकाश, वायु और वर्षा। इनमें से कोई नहीं। बताना ये है कि 16वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 16वीं के करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। ठीक है, जैव वातावरण में कौन कौन शामिल है? जंतु, पौधे तथा मनुष्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है आपसे, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है वैसे जीव, बताना ये है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, या सर्वभक्षी कहते हैं, या फिर उभयचर कहते हैं। बताना ये है, जो जंतु एवं पौधे दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, अगर मांसाहारी की बात करें तो ये मांस को खाते हैं केवल, यानी कि जंतु को ही खाते हैं। शाकाहारी केवल पौधों को ही खाते हैं। उभयचर ऐसे होते हैं जो जमीन पे रहते हैं, है ना, स्थल पे रहते हैं। सर्वभक्षी, सर्वभक्षी जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या करता है? पौधे भी खाता है और जंतु को भी खाता है ना। तो इस प्रकार से ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, ध्यान दीजिए, ऑप्शन पूछा गया आपसे कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। बताइए 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 18वें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपघटक। जो जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा जो है प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जो है जीवमंडल में किस तरीके से प्रवेश करती है, किसके द्वारा? वो बताना है। हरे पौधे के द्वारा, जंतु के द्वारा, कवक के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। बताइए 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसका अवशोषण करती है? ऊष्मा का, पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की ऊष्मा को, अवरक्त किरणों को। आज ही यह प्रश्न कराया गया है क्लास में, तो बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 20वें का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पराबैंगनी किरणों को। हमने बताया था अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उसको क्या करता है कि जो ओजोन परत होती है या तो उन्हें अवशोषित कर लेता है या फिर उनको जो है वहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है ना। इस तरीके से ओजोन परत क्या करता है? हमारी जो है रक्षा करता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक परितंत्र होता है गतिशील तंत्र, प्रगतिशील, अस्थायी तंत्र, गत्यात्मक तंत्र। बताना यह है 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 21वें का करेक्ट आंसर की बात करें तो जो प्रत्येक परितंत्र होता है वह गत्यात्मक तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 1, 2, 3 या फिर 4। बताइए पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों में बना है? आज ही यह नोट करके हमने लिखवाया था क्लास में। बताइए पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का जो है बना हुआ है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2 घटकों से जो है मिल करके बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी निम्न में से कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी निम्न में से कौन है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादक हुआ, चाहे उपभोक्ता हुआ, अपघटक हुआ, ये 3 के तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2023 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया है आपसे, क्या कहा गया है? ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक है। क्या है आपको बताना है। ओजोन क्या है? द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर सभी गलत हैं। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात घातक विष है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत, सभी। बताइए कृत्रिम परितंत्र क्या है। देखिए एक कृत्रिम परितंत्र से पूछा जाएगा आपसे कि पारिस्थितिकी तंत्र, ध्यान सुनिएगा,
पारिस्थितिकी तंत्र। अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछे, चाहे पूछे परितंत्र, तो सीधी सी बात ये कहेंगे आप कि जीवों, दो या दो से अधिक जीव जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र या फिर परितंत्र कहा जाता है। ये कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक कृत्रिम परितंत्र होता है, एक जो है प्राकृतिक परितंत्र होता है। कृत्रिम परितंत्र क्या होता है? ऐसा परितंत्र जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, वह कृत्रिम परितंत्र कहलाता है। जबकि जो मतलब नेचुरली है, जो प्रकृति के द्वारा है, वह प्राकृतिक परितंत्र कहलाता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें जो है कृत्रिम परितंत्र कौन है। अगर वन तालाब की बात करें, यह प्राकृतिक परितंत्र है। झील तालाब की बात है, यह भी प्राकृतिक है। लेकिन अगर बात करें बगीचा, खेत की, तो यह कृत्रिम परितंत्र हो जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना यह है कि ओजोन परत जो होता है वह पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ पाया जाता है? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू के रस, केक, लकड़ी एवं घास। बताना यह है कि 27वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, घास, पुष्प तथा चमड़ा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूँ, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28वें का? तो 28वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घास, बकरी एवं मानव यहाँ पे आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये पहले भी प्रश्न हो चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा गया है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय। आज यह प्रश्न नोट करके हमने लिखवाया था कि प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो पेड़ पौधे पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक है, तो आप बताना ये है कि यहाँ पे वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या है? उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आएगा? शेर। शेर क्या हो जाएगा? यानी मांसाहारी जो होते हैं, क्या होते हैं? मांसाहारी। ध्यान सुनिएगा, एक पॉइंट फिर समझिए एक बार। अगर बात करें उत्पादक की, उत्पादक कौन है? जैसे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे? प्राथमिक उत्पादक हो जाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा? जो शाकाहारी हैं, जितने भी शाकाहारी हैं वो क्या हो जाएंगे? प्राथमिक। द्वितीयक में कौन हो जाएगा? जितने भी मांसाहारी हैं वो क्या हो जाएंगे? द्वितीयक में। तृतीयक कौन हो जाएगा? जो सर्वाहारी है, ठीक है, वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पूछा गया, हिरण क्या होगा? तो हिरण यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न कहा गया है, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, कौन है? अणु, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत। बताना ये है जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, क्या है? तो वह सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि 30 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यह बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर था और इसी के साथ यह पूर्णतः बायोलॉजी का चैप्टर MCQs दे चुके हैं हम। आप जा करके प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा तो आपको संपूर्ण MCQs मिल जाएंगे। आप जा कर के उसे रिवीजन करिए और एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर चाहते हैं बेस्ट करना तो आप बेस्ट कर सकते हो, आप में उसकी शक्ति है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको उन शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है। अभी आप आगे बढ़िए और हम आपसे डेली शाम 8:30 बजे यानी कि रात्रि 8 साढ़े 8 बजे हम आपसे मुलाकात करते हैं। आपके लिए MCQs मेरे प्यारे बच्चों हमेशा रहेगा, आप जा कर के कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितने भी MCQs हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।